अब्बा हुजूर, लोग कहते हैं कि शादी में प्रेम बेहद जरूरी है। आपको तो 70 साल हो गए इस अनुभव को जीते हुए। आपकी दृष्टि में क्या जरूरी है? बेटा, ये प्रेम, करुणा, दया, आपसी सद्भाव, विश्वास, सहयोग, ये सब व्यर्थ बातें हैं। सब पागलपन की बातें हैं। शादी में इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। असली मूल्यवान बात है हैबिट, आदतें, पसंद, चॉइस। अब यदि ये नहीं मिले तो फिर सारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि प्रेम तो गली गली डगर डगर घूम रहा है। करुणा तो द्वारे द्वारे पड़ी हुई है, जहां चाहे वहां मिल जाएगी, इफरात है। लेकिन आदतें, हैबिट तो तुम्हारे साथ ही रहेंगी, तुम्हारे घर में ही रहेंगी। यदि वो नहीं मिली तो ये अब्बा हुजूर का एक्सपीरियंस है कि फिर तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। अब्बा, जरा समझा के बताइए ना। और बेटा, अब जैसे मेरे ही देख ले। अब मैंने शादी करके लाया तेरी अम्मी को, तो मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। लेकिन तेरी अम्मी ने कहा ये झंझट मैं नहीं पाल सकती, मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। अब पसंद और नापसंद, लाइकिंग और डिसलाइकिंग चालू हो गई। अब इसका क्या हल करूं मैं? दरअसल अम्मी के प्रेम में ऐसे उलझे कि शादी के पहले ये पूछ ही नहीं पाए। अब उसको पंखा बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं बिना पंखा चार पर चलाए सो नहीं सकता। उसे व्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं, पूरा घर अव्यवस्थित। लेकिन मुझे व्यवस्था से बड़ा लगाव। अब बच्चू, इन आदतों के सामने तो प्रेम, करुणा, सहयोग, विश्वास सब ने घुटने टेक दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे जरूरी जीवन में कोई चीज है, शादी में कोई चीज है, तो वो है आदतों का मिलना। इसलिए हमारे यहाँ पहले गुण मिलाए जाते थे। एक्चुअली वो गुण नहीं है, वो आदतें, कि भैया आदतें मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहे, और उसको प्रैक्टिकली मिलाना चाहिए। हाँ अब्बा, सही कह रहे हो। हमारे यहाँ तो बड़ी दिक्कतें भी हैं, कोई अल्टरनेट भी नहीं है। एक बार गले में बंध गई तो फिर जिंदगी भर ढोना है। अब देखो कि वो इतनी अनिवार्य है कि उसे छोड़ भी नहीं सकते, तो उस अनिवार्य के साथ सहयोग करना फिर सीखता आदमी। शुरू में ज़रूर थोड़ा सा जो है आदमी सोचता है कि यार विड्रा कर लें, थोड़ा आर्गूमेंट कर लें, अपना लॉजिक लगा लें, लेकिन कहाँ चल पाता है। आदमी रिएक्शन भी करता है, लेकिन फिर थक हार जाता है, फिर रियलाइज़ करने लगता है, फिर कॉपरेट करता है। कहीं कहीं तो ये होता है कि फाइंडिंग ढूंढता है कि सॉल्यूशन कुछ निकल आए। लेकिन इन चीज़ों का कहाँ सॉल्यूशन निकल पाता है। एक बार उलझा आदमी तो उलझा ही उलझा, और फिर रिजल्ट को स्वीकार करता है। लेकिन बीबी वो रिजल्ट को स्वीकार करने के बाद भी सिर पर ही खड़ी रहती है। ये बात तो सही है अब्बा हुजूर आप। बाद में तो अब्बा वो नॉन कॉपरेशन और डिसोबे में चला जाता है, लेकिन उसके बाद अंत में केवल प्रायश्चित ही प्रायश्चित शेष बचता है उसके जीवन में, और कुछ नहीं बचता अब्बा।